नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख नगर तथा इनके प्राचीन नामों के बारे में। मतलब कि उत्तर प्रदेश में आप सबको पता ही है, भगवान श्री कृष्ण वो भी उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, भगवान श्री राम उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। ठीक है, तो कुल मिला के तो उत्तर प्रदेश का जो महत्व है वो तो पौराणिक रहा ही है। तो उत्तर प्रदेश के इतिहास से संबंधित क्या कह सकते हैं कि उस समय उत्तर प्रदेश के कुछ शहर थे, उनको उस समय क्या कहा जाता था। वर्तमान में समय बदलता गया, राजा बदलते गए, उनके उन्होंने अपने अनुसार नाम बदल दिए। वर्तमान की सरकार में भी कुछ जगहों के नाम बदले गए। उसी संदर्भ में बात करेंगे कि वर्तमान में जो नाम है वो क्या है और पौराणिक नाम या प्राचीन नाम वो क्या था। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने यूपी जीके की कई सारे वीडियोस कर रखे हैं जो कि छोटे छोटे वीडियो ही हैं, और जहाँ से आपके एग्जाम में कई क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो यार देखो जाके, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर लो। चलिए अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा लक्ष्मणपुर, यानी सॉरी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, आप सभी को पता ही होगा। तो लखनऊ का जो प्राचीन नाम था वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो अनुज थे लक्ष्मण, ठीक है, उनके नाम पे था, यानी कि या लक्ष्मणपुर या लखनपुर। ठीक है, आगे बात करते हैं बरसाना, जो कि मथुरा के पास में स्थित है, जो कि राधा रानी का गांव माना जाता है बरसाना। तो बरसाना का जो पुराना नाम था वो था ब्रह्म सारिणी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं बोल रहा था। और ये आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश का माहौल इस समय भक्ति में हुआ है। ठीक है, तो पौराणिक जो नाम है उनमें से तो कुछ ना कुछ तो आपसे पूछा ही जाएगा। चाहे आप यूपी पुलिस की बात करें, यूपीएसआई की बात करें, यूपी लेखपाल की बात करें, यूपी से संबंधित अगर किसी भी एग्जाम में आप बैठ रहे हैं तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। बस कुल मिला के बात है ये। बात करते हैं वाराणसी, तो वाराणसी को तो काशी बोला ही जाता है और दुनिया की सबसे प्राचीन जो नगरी है वो काशी मानी गई है। ठीक है, बात करते हैं बिठूर, या जो कि कानपुर के पास में बिठूर पड़ता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा, जहाँ पे नाना साहब थे, बिठूर के ही राजा, मतलब कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने उनको बिठूर का राजा बनाया था। तो बिठूर जो है, बिठूर को का जो प्राचीन नाम था वो था ब्रह्मवर्त। ठीक है, ब्रह्मवर्त, और ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, हस्तिनापुर, यानी कि कह सकते हैं मेरठ, वर्तमान में तो मेरठ है लेकिन पौराणिक कथाओं में हस्तिनापुर जो नाम था, जो कि कह सकते हैं कि पांडवों की या जो कौरवों की राजधानी रहा करती थी, या पांडवों की, या कह सकते हैं कि महाराजा भरत की जो राजधानी थी। ठीक है, वो हस्तिनापुर पौराणिक कथाओं में उसका नाम जो था वो था ज्ञान तीर्थ। ठीक, हालांकि हस्तिनापुर भी उसका पौराणिक नाम ही है, लेकिन जैसे कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को थोड़े दिन पहले क्या कहते थे, मतलब कि संयुक्त राज्य या संयुक्त राज्य या संयुक्त राज्य आगरा एवं अवध, इस तरीके से। तो इसी तरीके से हस्तिनापुर तो पौराणिक ऑटोमेटिकली है ही, लेकिन हस्तिनापुर के अलावा भी उसको कहते थे ज्ञान तीर्थ। ठीक है, और कन्नौज, ये तो सबको पता ही होगा, कन्नौज का नाम है कान्यकुब्ज नगर। ठीक है, कान्यकुब्ज नगर या इत्र नगरी भी बोल सकते हैं इसको, या फिर महोदय श्री नगर, महोदय श्री कान्यकुब्ज या नगर महोदय श्री। इसको आप इस तरीके से मतलब रिलेट क्या करना, हालांकि कन्नौज का पुराना नाम महोदय श्री भी था और कान्यकुब्ज भी था। ठीक है, और कान्यकुब्ज का भी नाम बदल के कन्नौज हो गया था। गोरखपुर, तो गोरखपुर का जो पौराणिक नाम था वो गोरक्षपुर, यानी कि गौरव, सामान्य सी बात है, गोरक्षपुर या फिर रामग्राम। रामग्राम आपको ध्यान रखना है, रामग्राम के नाम से कह सकते हैं कि एक नंदीग्राम को भी ऑप्शन में डाला जा सकता है आपके एग्जाम में, तो ध्यान रखना है रामग्राम। अगर पूछा जाए कि निम्न में से किस स्थान को रामग्राम कहा जाता था, आपका ऑप्शन है अयोध्या, आपका ऑप्शन है नंदीग्राम, आपका ऑप्शन है गोरखपुर, और आपका ऑप्शन है श्रृंगीरामपुर या श्रृंगवेरपुर। तब आप मजा आएगा कि यार रामपुर किसको बोला जाएगा, तो ध्यान रखेंगे रामपुर गोरखपुर को बोला जाता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं बोल रहा था, पॉइंट कर लेना। और राम में तो पूरा माहौल हो ही गया, तो शायद आ जाए। आगे बात करते हैं कि सोरो, सोरो जो कि कासगंज, जो वर्तमान में कासगंज डिस्ट्रिक्ट है, फर्रुखाबाद के बगल में है। ठीक है, तो कासगंज डिस्ट्रिक्ट में ही जगह है सोरो। तो सोरो का जो पुराना नाम था वो था सूकर क्षेत्र। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कई सूकर जो थे वो काफी मात्रा में पाए जाते थे, जो कि रात एक जानवर होता है। ठीक है, तो इस वजह से इसका नाम सूकर क्षेत्र था, और इसको वर्तमान में इसको सोरो बोला जाता है। ठीक है, और ये कासगंज डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और सोरो के ही वो थे, क्या नाम, अमीर खुसरो साहब। हालांकि वो पटियाली के थे, पर सोरो पटियाली पास पास में ही है। बात करते हैं कुशीनगर के बारे में, तो वर्तमान में जो कुशीनगर है उसको प्राचीन का नाम उसका कुशीनारा था। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा। आगे बात करते हैं श्रावस्ती, तो श्रावस्ती, हालांकि वर्तमान में भी इसका नाम श्रावस्ती है, लेकिन कुछ समय पहले इसका नाम सहेट महेट हो गया था। तो सहेट महेट का जो पौराणिक नाम था वो श्रावस्ती था। ठीक है,
और कंपिल की बात करें जो कि फर्रुखाबाद के पास में स्थित है, तो फर्रुखाबाद का जो पुराना नाम था, हालांकि ये पांचाल नगर था फर्रुखाबाद, जैसे कि जो फर्रुखाबाद वर्तमान का है, इसका महाभारत कालीन अगर नाम आप देखें तो ये पांचाल था। ठीक है। तो लेकिन पांचाल के अलावा जो कंपिल नामक यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे कपिल मुनि का आश्रम भी है, जो कि जैन वर्तमान में कह सकते हैं कि जो कंपिल है ये जैन तीर्थ भी है यहाँ पे। तो इसका पौराणिक नाम था काम्पिल्य था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। वहीं बात करें बरेली की बारे में, तो बरेली भी कह सकते हैं कि ये पांचाल का ही हिस्सा था। तो पांचाल की बेसिकली दो राजधानियां थी, एक दक्षिणी पांचाल तथा एक उत्तरी पांचाल। तो ये उत्तरी पांचाल को ही अहिछत्र भी बोला जाता था। तो बरेली बरेली जो है वो अहिछत्र इसका पुराना नाम था, लेकिन वर्तमान में कह सकते हैं बरेली का जो रामनगर नामक एरिया है, उसको वहां पे इसकी राजधानी हुआ करती थी। फिरोजाबाद के बारे में अगर बात करें, तो फिरोजाबाद का वो डीओपी था, मैंने आपको बताया था कांच की चूड़ियां, उसके लिए फेमस था। और फिरोजाबाद का जो पौराणिक नाम था वो था चंद्रनगर। ठीक है, चंद्रनगर या चंद्रवार। तो हालांकि इसको पुनः चंद्रनगर करने के लिए फिरोजाबाद नगर निगम ने प्रस्ताव पास कर दिया। बाकी देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होता है। हो सकता है इसका नाम आपको चंद्रनगर ही पुनः देखने को मिल जाए। मथुरा के संदर्भ में अगर बात की जाए, तो मथुरा का पौराणिक नाम था मधुपुरी, मधु यानी कि शहद की पुरी। ठीक है, यानी कि शहद की नगरी। आगे बात करते हैं कपिल वस्तु, जो कि सिद्धार्थ नगर है वर्तमान में, जहाँ के राजा मतलब कि कपिल वस्तु के राजा ही सिद्धार्थ हुआ करते थे, और यहीं के राजकुमार थे अपने महात्मा बुद्ध जी। ठीक है। तो इनका जो प्राचीन इनकी जो कपिल वस्तु थी उसका और पौराणिक नाम था पिपर हवा। ठीक है, पिपर हवा इनका पौराणिक नाम था। अलीगढ़ के संदर्भ में अगर बात की जाए, तो अलीगढ़ आप सबको पता ही है, अलीगढ़ का नाम का प्रस्ताव भी हरिगढ़ करने का हो चुका है। इसके अलावा इसका अन्य नाम भी था कोयल या कोल। तो अलीगढ़ का पौराणिक नाम हरिगढ़ या कोल। ठीक है। अयोध्या धाम के संदर्भ में अगर बात की जाए, तो अयोध्या धाम का पौराणिक नाम था अज अयाज्य अजास अयाज अयाजसा। ठीक है, काफी थोड़ा मतलब बोलने में वो हो सकता है, पर अयाजसा। ठीक है। और कानपुर के संदर्भ में बात की जाए, तो कानपुर का तो पुराना नाम कान्यपुर ही था। झांसी का पुराना नाम बलवंत नगर था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और सारनाथ या वाराणसी में जो सारनाथ नामक स्थान है, तो सारनाथ का पुराना नाम सिंहपुर या फिर ऋषि पतन था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सारनाथ का पुराना नाम सिंहपुर या ऋषि पतन था। झांसी का बलवंत नगर, कानपुर का कान्यपुर, अयोध्या का अयातसा, अलीगढ़ का हरिगढ़, कपिलवस्तु का पिपर हवा, फिरोजाबाद का चंद्रनगर, कंपिल का काम्पिल, सहट महट या श्रावस्ती, सोरो का सूकर क्षेत्र, हस्तिनापुर का ज्ञान तीर्थ, विठूर का ब्रह्मवर्त, बरसाना का क्या रहेगा, ब्रह्म सारणी। ठीक है। और लखनऊ का लक्ष्मण नगर, वाराणसी का काशी, कन्नौज का कान्यकुब्ज या फिर महोदय श्री करके नगर, महोदय श्री, गोरखपुर का राम नगर, सॉरी रामग्राम या गोरक्षपुर, और कुशीनगर का कुशीनारा, रामनगर या बरेली का अहिछत्र, मथुरा का मधुपुरी। ठीक है, इतने हो गए। तो ये थे उत्तर प्रदेश के कुछ प्राचीन नगर और उनके प्राचीन नाम। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। डेफिनेटली आपको ये वीडियो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, और हम प्रभु श्री राम जी से अनुरोध करेंगे वो आपको बहुत जल्दी सफल बनाए। ओके, बाय बाय, जय श्री राम।